सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 में जो चैप्टर 1 है हरिवंश राय बच्चन, इनकी 2 कविताएं संकलित है, आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो नया पाठ्यक्रम आरबीएसई ने जारी किया है उसमें जो आरोप पुस्तक है उसमें से एमसीक्यूज प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आज हम चैप्टर संख्या 1 के एमसीक्यूज प्रश्न देखने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी साहित्य के पाठों के भी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हम देखते जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, छायावाद, नई कविता, प्रयोगवाद और हालावाद। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। हालावाद के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रेम और जो मस्ती का साहित्य लिखा, काव्य लिखा, वो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा। मधुशाला जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है उससे पता चलता है कि ये हालावाद के प्रवर्तक हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता बच्चन जी के किस काव्य संग्रह से ली गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन आपके सामने, मिलन यामिनी, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधु कलश। तो ये जो कविता है, गीत है ये एक तरह का, और ये निशा निमंत्रण से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में है? जो आत्मकथा लिखी है वो कितने खंडों में है? 2 खंड, 5 खंड, 4 खंड, 3 खंड। तो हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 खंडों में है, और वो चारों खंड भी आपको याद होने चाहिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। चौथा प्रश्न है, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। पंक्ति में खंडहर का भाव है प्रेम की शेष यादें, जीर्ण शीर्ण इमारत, धन दौलत, ईर्ष्या व द्वेष। तो खंडहर का भाग कहा है प्रेम की शेष यादों को। किसको कहा है? प्रेम की शेष यादों को। बच्चन जी के जीवन में जो अपनी प्रियतमा की जो प्रेम की यादें थी उनको उन्होंने खंडहर का भाग कहा है। सांसों के 2 तार किसका प्रतीक है? जीवन का, मृत्यु का, संगीत का, वीणा का। तो सांसों के 2 तार यहाँ आया है जीवन के लिए। ऑप्शन नंबर 1 सही है। छठा प्रश्न देखिए, नादान वही है आए जहाँ पर दाना। पंक्ति में दाना का अर्थ है अनाज, वृद्ध, बुद्धिमान, मेहनती। तो यहाँ जो शब्द आया दाना उसका अर्थ है बुद्धिमान। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 7वां प्रश्न देखिए, आत्मपरिचय कविता में कवि का संदेश है, यानी कौन सा संदेश आपको इस कविता से मिलता है? प्रेम एवं मस्ती का संदेश, हास्य का, सुधारवाद का, निष्क्रियता का। तो यहाँ बच्चन जी का मूल संदेश है प्रेम व मस्ती का संदेश वो पहुंचाना चाहते हैं समाज को। हालावाद के वो प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 8वां प्रश्न है, आत्मपरिचय कविता के रचनाकार कौन है? निराला प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। तो चैप्टर संख्या हम 1 देख रहे हैं और वो हरिवंश राय बच्चन जी का चैप्टर है। तो वहाँ पेपर में आपको ऐसा चैप्टर वाइज नहीं मिलेगा, इसलिए वहाँ सीधा ये प्रश्न आ सकता है। इसलिए यहाँ बनाया है कि आत्मपरिचय कविता किसने लिखी? हरिवंश राय बच्चन ने। 9वां प्रश्न देखिए, भव सागर से कवि का आशय है भयंकर सागर, भय रूपी सागर, संसार रूपी सागर, काल रूपी सागर। तो भव कहते हैं संसार को, तो संसार रूपी सागर के लिए ये शब्द आया। रूपक अलंकार यहाँ हो जाएगा।
90वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। 10वां प्रश्न देखिए, दुनिया के लिए कवि स्वयं को क्या मानता है? प्रेमी, दीवाना, परवाना, कवि। तो वह अपने आप को दुनिया के सामने जिस रूप में प्रस्तुत करता है वो दीवाने के रूप में प्रस्तुत करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। कवि ने कहा भी है कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। 11वां प्रश्न है, कवि किस प्रकार की सुरा का पान करता है? सुरा वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है शराब, तो स्नेह रूपी सुरा का, उमंग रूपी सुरा का, उत्साह रूपी सुरा का या द्वेष रूपी सुरा का। तो यहाँ पर स्नेह रूपी सुरा का कवि पान करता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है और यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। 12वां प्रश्न देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता के रचनाकार कौन है? ये वापस आ गया क्योंकि वहाँ पेपर में सीधा ऐसे ही पूछा जाएगा, चैप्टर वाइज नहीं है। अपन तो यहाँ चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। निराला, पंत, हरिवंश राय बच्चन और प्रसाद। तो इस गीत के रचनाकार भी हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 13वां प्रश्न देखिए, निम्न में से हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी नहीं है? मधुकर्ण, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। तो इसमें जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। मधुकर्ण हरिवंश राय बच्चन जी की रचना नहीं है, ये भगवती चरण वर्मा की रचना है। बाकी मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश तीनों बच्चन जी की रचना है। 14वां प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1907 में इलाहाबाद में, 1901 में आगरा में, 1910 में कानपुर में, 1904 में लखनऊ में। तो 1907 ईस्वी में इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 अपना बिल्कुल सही है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का कौन सा खंड नहीं है? अभी हमने ऊपर बात कर ली कि इनकी आत्मकथा के कुल 4 खंड हैं, चारों के मैंने नाम भी बताए थे। तो इनमें से अपने को देखना कि कौन सा नहीं है। क्या बुल्लू क्या याद करूं है, नीड़ का निर्माण फिर है, बसेरे से दूर है और 10 द्वार से सोपान तक है। यहाँ मैंने 5 ऑप्शन इसलिए दिए थे कि आपको ये याद रह जाए। 5वां ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये चारों के चारों जो 1 से 4 तक जो ऑप्शन में लिखे हुए हैं ये सभी खंड हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के हैं। कवि अपूर्ण संसार की पूर्ति कैसे करता है? जग का ध्यान करके, स्वप्नों का संसार बनाकर, लोगों की चापलूसी करके, सुरा का पान करके। तो अगर आपने कविता ढंग से पढ़ी होगी तो आपको पता चला होगा कि कवि अपने स्वप्नों का संसार अलग ही बना लेता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। पंक्ति भी आई है आपके और आपको पता होना चाहिए कि है ये अपूर्ण संसार ने मुझको बाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 17वां देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी की प्रारंभिक रचनाओं पर किसका प्रभाव है? जयशंकर प्रसाद का, उमर खय्याम का, महादेवी वर्मा का, महात्मा गांधी का। तो इनकी जो प्रारंभिक रचनाएं हैं उन पर उमर खय्याम का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। फारसी के प्रसिद्ध कवि हैं उमर खय्याम, उनका प्रभाव है। 18वां प्रश्न देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में बच्चे कहाँ से झांक रहे होंगे? खिड़की से, छत से, दरवाजे से, नीड़ों से। नीड़ का मतलब होता है घोंसला, घोंसलों से वो झांक रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 19वां प्रश्न, बच्चन जी का पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली नाम से कितने खंडों में है? 10, 12, 8, 4।
तो इनका पूरा जो साहित्य है वो 10 खंडों में विभाजित है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 20वां प्रश्न, शीतल वाणी में आग से क्या तात्पर्य है? कोमल वाणी में हृदय की वेदना के लिए आया है, आग जो ठंडी हो गई है उसके लिए आया है, शांत स्वभाव में गुस्से का भाव, भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है कि कोमल वाणी में हृदय की वेदना का भाव है। कहने का भाव ये है कि जो कवि कविता लिख रहा है उसके शब्द भले ही कोमल हैं, शीतल वाणी है, लेकिन उसमें हृदय की वेदना है, प्रेम की वेदना है, प्रियतम की विरह की वेदना है। ऑप्शन नंबर 1 सही। 21वां प्रश्न, दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता में कवि ने समय को माना कैसा? स्थिर, परिवर्तनशील, तीव्र और उग्र। तो उन्होंने समय को परिवर्तनशील माना है कि समय बदलता रहता, परिवर्तनशील है। इस प्रकार ये जो 21 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे ये चैप्टर संख्या 1 के थे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर करें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।